राजधानी भोपाल के रविंद्र भवन के ऑडिटोरियम में नगर निगम के वार्ड आरक्षण की कार्रवाई की गई। कुल 85 वार्डों का नए सिरे से रिजर्वेशन हुआ। इनमें से आधे वार्ड यानी 42 महिलाओं के लिए रिजर्व हुए। ओबीसी के लिए कुल 23 वार्ड रिजर्व हुए, जिनमें 12 पर सिर्फ महिलाएं चुनाव लड़ेगी। अनारक्षित 48 वार्ड में से 23 महिलाओं के लिए आरक्षित किए गए हैं। भारी हंगामे और शोर शराबे के बीच नगर निगम के वार्ड आरक्षण की कार्रवाई की गई। कुल 85 वार्डों का नए सिरे से रिजर्वेशन हुआ। इस दौरान कई बार भाजपा कांग्रेस नेता आमने सामने आ गए। रिजर्वेशन के साथ ही तस्वीर साफ हो गई है। इस दौरान नेताओं के चेहरों पर खुशी और मायूसी दोनों ही देखने को मिली। निगम के वार्डों के आरक्षण की कार्रवाई दोपहर 3 बजे से शुरू हुई। इससे पहले ही ऑडिटोरियम हाउसफुल हो गया, एक भी सीट खाली नहीं थी। बीजेपी कांग्रेस के नेता भी आरक्षण की कार्रवाई देखने पहुंचे। देखिए, श्री जेपी धनोपिया जी कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं और निश्चित रूप से उनको विधि की जानकारी रहती है, परंतु आज दुर्भाग्यजनक बात रही कि बिना प्रक्रिया को सुने ही जेपी धनोपिया जी ने अपनी आपत्ति व्यक्त की। कलेक्टर साहब पीठासीन अधिकारी द्वारा ये कहा गया कि भाई चुनाव प्रक्रिया पूरे जो चुने जितने भी वार्ड हैं उनके अंदर से ही आरक्षण होगा, इस बात से आप बेफिक्र रहें। बिना सुने ही आपत्ति ले रहे थे, उसका भी निराकरण हुआ। और जो आरक्षित वर्ग था, अनुसूचित जाति जनजाति वर्ग का, उसके निश्चित रूप से वो आरक्षण उसी वार्डों को फिर से आरक्षण होना था। उन वार्डों को आरक्षित करते हुए जो शेष वार्ड हैं उन वार्डों को आरक्षण की प्रक्रिया शुरू की गई। जो पुरुष वार्ड थे उनको महिला किया गया, महिला वार्डों को पुरुष किया गया। पिछड़ा वर्ग के वार्डों को भी निकाला गया। उन वार्डों को जो पिछड़ा वर्ग पिछले वार्ड थे उनको सामान्य किया, जो सामान्य वार्ड थे उनको पिछड़ा वार्ड। इस प्रकार से जो चक्रानुक्रम है, उस चक्रानुक्रम में पारदर्शी तरीके से सबके समक्ष में, और कहीं कोई छोटी मोटी आपत्ति आई तो उसका निराकरण भी वहाँ पर हुआ है। निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी को जिस प्रकार से माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने जो निर्देश दिए हैं और पार्टी का उत्साह बढ़ा हुआ है, कांग्रेस उसी से हतोत्साहित है। पिछड़ा वर्ग के लिए जो भारतीय जनता पार्टी को जिस प्रकार से जनादेश मिला है, कहीं ना कहीं कांग्रेस बौखलाहट में है। खिस्यानी बिल्ली खम्मा नोचे की बात हो रही है। पर अब तो नगर निगम देखिए, बड़े हर्ष का विषय है कि बहुत ही शांतिपूर्वक तरीके से बिना किसी विवाद के पूर्णतः निर्विवाद भोपाल नगरीय क्षेत्र के आरक्षण की प्रक्रिया आज यहाँ संपन्न हुई। बहुत ही अच्छी व्यवस्थाओं के बीच, जिसमें कि हम लोगों ने स्क्रीन पे भी जो लॉट्स डाले, जो नंबर्स निकाले, वो सभी लोगों को दिखाए, जिससे कि किसी के भी मन में किसी प्रकार की कोई शंका न रहे। आरक्षण की जो प्रक्रिया है वो संपन्न की गई है और इसमें जो सभी लोगों ने सहयोग किया उसके लिए सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। नेताओं ने बीच प्रक्रिया में कुछ आरोप लगाए, उनके आरोप लगाए थे ऐसा नहीं कहा जा सकता। उनकी कुछ शंकाएं थी जो उन लोगों ने प्रश्न पूछे थे, उसका सारगर्भित उत्तर उन्हें दिया गया। प्रक्रियात्मक जो चीजें हैं वो उन्हें समझाई गई, जिसके बाद उन लोगों ने भी पूरे समय यहाँ बैठ के उस प्रक्रिया में हिस्सा लिया और उस पूरी प्रक्रिया को संपन्न कराया। महापौर के आरक्षण के लिए यथावत रहेगा। ये जो आरक्षण की प्रक्रिया थी, ये भोपाल नगरीय क्षेत्र के वार्ड से संबंधित थी। उसके बारे में सभी जानकारी मैंने आपको जैसा कि दी, निर्विवाद रूप से संपन्न हुआ। शेष प्रक्रिया जो है वो शासन स्तर से। धन्यवाद। माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेश के बाद मध्य प्रदेश में नगरीय निकाय के पंचायतों के चुनाव की प्रक्रिया प्रारंभ होना है, जिसकी कार्रवाई चल रही है। लेकिन बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है कि आज जिस तरह इन प्रक्रिया का आरक्षण उन्होंने किया गया है, उस आरक्षण की प्रक्रिया में इन्होंने ओबीसी वर्ग के साथ धोखा दिया है। ओबीसी से ऐसे धोखा दिया गया है कि 2014 को बेस माना गया है, जबकि 2014 का बेस मानने कोई आधार ही नहीं है। महामहिम राज्यपाल महोदय ने जो अध्यादेश जारी किया 2014 का, उसे दिसंबर 21 में वापस ले दिया गया। तो 2014 का आधार कहाँ रह गया? 2022 की बात हुई है सुप्रीम कोर्ट की। और दूसरा, जो मध्य प्रदेश के अंदर एक रिपोर्ट बनी है जिसे कहते हैं मध्य प्रदेश पिछड़ा वर्ग कल्याण आयोग, उसकी रिपोर्ट तो दिखाई नहीं रही, जिसके आधार पर आरक्षण कर रहे हैं। कहते हैं भोपाल में 27% है ओबीसी। कैसे है? हमारा कहना है कि आपको 50% तक आरक्षण देना है। अगर 85 वार्डों का 50% मानते हैं, 42 होते हैं। 14 SC ST के निकलने के बाद 28 वार्डों को ओबीसी में जाना चाहिए था महिला पुरुषों में। इन्होंने मात्र 23 दिए। साफ है, 5 वार्ड इन्होंने कम कर दिए। ओबीसी के हितैषी बनने की बात करते हैं, ओबीसी से धोखा करते हैं। देखिए, एक अलग मुद्दा है, ये पार्टी लेवल पे चेक करेंगे हमें क्या करना है। लेकिन आज इन्होंने लीपापोती की है, ये आम जनता के साथ ही नहीं, ओबीसी के साथ धोखा किया है। ओबीसी के हितैषी बनने की बात करते हैं, ओबीसी की बोलते हैं 35% तक आरक्षण देंगे, और यहाँ पर लोगों के साथ धोखा कर रहे हैं। 5 सीट कम कर दी। कांग्रेस, हम ओबीसी के मामले में इन्होंने धोखा किया है। हम ओबीसी को न्याय दिलाने की बात कर रहे हैं। ओबीसी के साथ 28 वार्डों को देना चाहिए था, जिन्होंने 23 पे कर दिया, जो गलत। देखिए, जिस तरीके से ओबीसी का आरक्षण 21 से 23% करा गया, जो न्यायालय का निर्णय था उसका स्वीकार करते हैं। लेकिन जिन 21 वार्डों को पहले अलग हटाया गया और
प्रशासन द्वारा सही मेरे ख्याल से नीतिगत निर्णय नहीं लिया गया, पक्षपात किया गया, 21 पहले उठाकर और फिर उनको महिलाओं में मिक्स किया गया। 2015 के अगर आरक्षण देखे जाएं तो पहले सामूहिक अनुसूचित जाति जनजाति के आरक्षण को अलग कर और इस बार ओबीसी के अलग कर जो 50 वार्ड हुआ करते थे, जो मेरे ख्याल से 65 वार्ड थे, उनकी लॉटरी निकालनी थी, लेकिन 50 वार्ड की लॉटरी निकाली है। इस पर जेपी धनोपिया ने और जिला कांग्रेस कमेटी ने आपत्ति दर्ज कराई है। निश्चित तौर पे हम निर्वाचन को भी कल शिकायत करेंगे। देखिए, बड़े हर्ष का विषय है कि बहुत ही शांतिपूर्वक तरीके से बिना किसी विवाद के पूर्णतः निर्विवाद भोपाल नगरीय क्षेत्र के आरक्षण की प्रक्रिया आज यहाँ संपन्न हुई। बहुत ही अच्छी व्यवस्थाओं के बीच, जिसमें कि हम लोगों ने स्क्रीन पे भी जो लॉट्स डाले, जो नंबर्स निकाले, वो सभी लोगों को दिखाए, जिससे कि किसी के भी मन में किसी प्रकार की कोई शंका न रहे। आरक्षण की जो प्रक्रिया है वो संपन्न की गई है और इसमें जो सभी लोगों ने सहयोग किया उसके लिए सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। नेताओं ने बीच प्रक्रिया में कुछ आरोप लगाए, उनके आरोप लगाए थे ऐसा नहीं कहा जा सकता। उनकी कुछ शंकाएं थी जो उन लोगों ने प्रश्न पूछे थे, उसका सारगर्भित उत्तर उन्हें दिया गया। प्रक्रियात्मक जो चीजें हैं वो उन्हें समझाई गई, जिसके बाद उन लोगों ने भी पूरे समय यहाँ बैठ के उस प्रक्रिया में हिस्सा लिया और उस पूरी प्रक्रिया को संपन्न कराया। महापौर के आरक्षण के लिए यथावत रहेगा। ये जो आरक्षण की प्रक्रिया थी, ये भोपाल नगरीय क्षेत्र के वार्ड से संबंधित थी। उसके बारे में सभी जानकारी मैंने आपको जैसा कि दी, निर्विवाद रूप से संपन्न हुआ। शेष प्रक्रिया जो है वो शासन स्तर से। धन्यवाद। भोपाल से उमेश यादव की रिपोर्ट।